विशेष करके संस्कृत में, कि पढ़ा दिया, छात्र चला गया, समझ में आया ना आया कोई बात नहीं है, ये संवाद ही नहीं होता है। तो ये जो सबसे छोटा वाला कार्यक्रम हम लोग का था, क्योंकि हम लोग कल गोरखपुर जाके आए हैं, 20-30 लोग उसी में थक चुके हैं, रात भर जो है जगे भी है, परसों भी जगना पड़ा था, कल दिन भर कार्यक्रम किए और वहाँ लगभग 400 की संख्या थी गोरखपुर की। ऑनलाइन आप लोग देखे भी होंगे, ऑनलाइन प्रसारण उसका हुआ था पूरा, मोबाइल से जो है नेट लगा करके, और बहुत अच्छा प्रभाव रहा उसका। तो चिंतन मनन होना चाहिए, सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, वादे वादे जायते तत्वबोधा। तो हम लोगों ने विचार किया कि कम से कम छात्रों के भी विचार हम लोगों को सुनने चाहिए, और भाषा का प्रतिबंध मुझे नहीं है, कोई संस्कृत में बोलना चाहता है संस्कृत में बोले, तो आप लोग स्वेच्छा से जो कठिनाइयाँ आ गई हैं उसको आप बताएं, क्योंकि उसको बताने पर ये जरूरी नहीं है कि अभी समाधान हो जाए, लेकिन और समाधान का मार्ग तो निकल सकता है उसमें से, क्योंकि जैसे अनुभवी लोग हैं, आप सामने देख रहे हैं, संजोग से क्या ऊपर वाले की कृपा है, जो मैं चाहता था वही आज हुआ। क्योंकि बहुत से विद्वानों को हम बुला भी नहीं पाए, तो हमारे अनन्य मित्र जो डॉक्टर प्रोफेसर हरिशंकर पांडे जी हैं, जिन्होंने अपने सारस्वत साधना से, पढ़ाई लिखाई से कीर्तिमान स्थापित किया है। अभी आप लोग इनके बारे में बहुत अधिक नहीं जानते हैं, केवल कार्यक्रम कराते हैं, मधुर है, सबको प्रिय है, ये तो जान ही रहे हैं आप लोग, लेकिन इनका लेखन पढ़न कितना है ये बहुत कम ही लोग जानते हैं। उस साधना से, उस बिहार भूमि से, आरा की भूमि से निकल करके पूरे भारतवर्ष में आपने एक धाक जमाई है, तो एक साधना किया है आपने जो है। वैसे डॉक्टर साहब है, पूरा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जैसे हम किए हैं वैसे वो भी किए, हम सब लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रिटर्न किए, तो उससे हम लोग की काफी बुद्धि भी विकसित हुई है, बहुत कुछ जो है समझ में भी आया है। तो सुलझे हुए व्यक्ति हमको संयोग से मिल गए, ये सौभाग्य की बात है। इसलिए आप लोग निसंकोच रूप से आज का ही दिन रखा गया, क्योंकि कक्षा में मैं भी ज्यादा पूछने नहीं देता हूँ बच्चों को, कहते हैं पहले पढ़ाई खत्म करो उसके बाद में पूछना, और बात कभी आता ही नहीं है। बाच्यताम समयोतीता स्पष्ट पकड़े भविष्य दी। हमारा वो विवेक जो है, मेरा विवेक शिष्य है, भूतपूर्व नहीं ना कहे, हाँ, तो शिष्य है, तो इनके बड़े भाई भी हमारे शिष्य थे, जिन्होंने गोरखपुर में बड़ी सेवा की, कल अभूतपूर्व सेवा की, अभिषेक पांडे इनके बड़े भाई। फिर उन्होंने अच्छे सारस्वत पांडे को लाके मेरे यहाँ छोड़ा है, तो ऐसे खानदानी सेवा भी हम कर रहे हैं। 3 पुस्त पढ़ा चुके हैं, बाप दादा और उसका नाती पोता सब अपने यहाँ आ रहे हैं, जो कि 33 वर्षों से सेवा शुरू की है। इसीलिए उसका फल जो है चारों ओर देश विदेश में मिल रहा है, उत्साह में मिल रहा है। तो मैं वो सुनाना चाहता था कि कुछ गुरु लोग ऐसे होते हैं, वाच्यता समयोतीता, समय बीत गया, बाँचो बाँचो, कहा गुरु जी समझ में नहीं आ रहा है, स्पष्टम अग्रे भविष्यति, क्या समझे, स्पष्टम अग्रे भविष्यति, आगे पढ़ोगे तब न समझ में आएगा। एवं वाचयताम ग्रंथे काठिन्यम कुत्र विद्यते, ऐसी इस शैली से पढ़ाने वाले विद्वानों के लिए कहाँ कठिनाई है, कौन सा ग्रंथ कठिन है, वाच्यताम करना है। तो एक रहस्य मैं आप लोगों को और बता दूं, क्योंकि दोनों गुरु लोग हैं, हम भी उसी पद पर प्रतिष्ठित हैं, हम लोगों को ये स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होता है। यदि शिष्य को समझ में नहीं आ रहा है तो समझ लो वो गुरु का दोष है। वक्तु एवं हि तज्जाड्यम यत् श्रोता नावबुध्यते, यदि श्रोता को बात समझ में नहीं आ रही है, शिष्य समझ नहीं पा रहा है, इसका मतलब है गुरु को पंक्ति ठीक से लगी नहीं है, इसका हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। जब गुरु को पंक्ति लगी नहीं है तो शिष्य को कैसे लग सकती है। इसीलिए वक्तु एवं हि तज्जाड्यम यत् श्रोता नावबुध्यते, इस प्रकार से कहा गया। इन सारी चीजों को इस उच्च संस्थान में अध्ययन करते हुए शास्त्रीय आचार्य जैसे उच्च कक्षा में, शोध कक्षाओं में पढ़ते हुए एक वैश्विक ज्ञान लेके हमको यहाँ से निकलना चाहिए, देश काल परिस्थिति अनुकूल ज्ञान लेके निकलना चाहिए। इसके लिए चिंतन को विकसित करना है। इसी परिप्रेक्ष्य में ये सभा यहाँ आहूत है, ये 1 आध घंटे चलेगी, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत
हमारे एक महासचिव हैं जो बेचारे अभी मऊ डिग्री कॉलेज से दौड़े दौड़े आ रहे हैं, क्योंकि वो महासचिव वही है इस चातुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थान की, क्योंकि नौकरी में होने के कारण बाध्यता थी, प्रवेश चल रहा था, तो किसी तरह वो आ रहे हैं, वो अंतिम में पहुंचेंगे। तब तक आप लोग जो है अपने अपने विचार यहाँ रखें और विशेष करके हमारे डॉक्टर रविशंकर पांडे जी इस बारे में और आगे बताएंगे। पहले 5-10 लोगों के विचार आ जाए, ये मैं स्पष्टीकरण के लिए इतने बात हमने रखे। धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः। सबसे पहले नाम बुलाना पड़ता है, हमारे यहाँ संकोचन तो होता है ना, जब छात्रों को 24 घंटा चाप के रखा है और एक के बार कहेंगे बोल बोल, बेचारा तभी संकोच करता है, समझे अध्यक्ष जी ना, क्योंकि छात्र इतने शिष्ट हो जाते हैं आचार्य पांडे जी कि एक बार गाड़ी से रिक्शा दब गया, एनएसएस में जा रहे थे, तब वो नहीं चिल्लाए सर, तो गुरु के सामने चिल्लाए कैसे? 2 पीछे बैठे थे, कंदवा जा रहे थे कैंप में, एक गाड़ी जो एक पुरानी गाड़ी पड़ी है ना यहाँ पर एनएसएस की, उसी में जा रहे थे, और व्यास जी और हम आगे बढ़े थे, बाहर ड्राइवर था और बैक कर रहा था, पीछे 2 कर्मचारी अपना उसको बजा रहे थे, देख रहे थे, और उसी में एक ट्राली वाला दब गया। तो चिल्लाना चाहिए, उन लोग को चाहिए भाई, इसीलिए इसको मुद्रित करने के लिए श्री जगदीश तिवारी जी हैं, सबसे पहले उनसे शुरू करता हूँ। वो खड़े होकर के छात्रों की तरफ से और अपनी समस्याएं भी बताएं, खुल के बताएं क्या सुधार करना है संस्कृत विश्वविद्यालय में और संस्कृत की पढ़ाई में।